अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, आपको मालूम है कि 2 महीने बाद रमज़ान आ रहे हैं, यानी अब रजब का महीना चल रहा है, इसके बाद शाबान का महीना है, फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब को रमज़ान का महीना दिखाए। तो आप ये सब सोचेंगे कि अभी से हम रमज़ान की तैयारी क्यों शुरू करें, अभी तो रमज़ान में बहुत वक्त है। तो देखिए, बाबरकत महीना अल्लाह ताला का रमज़ान का महीना आ रहा है। अगर हमारे घर में या हमारे ख़ानदान में कोई शादी आ जाए, हम उसकी तैयारी 6 महीने पहले से करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हम ये सोचते हैं कि हमें क्या पहनना है, हमें क्या ओढ़ना है, हम दुपट्टे पे कौन सी लेस लगाएंगे वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन क्या हम रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले से शुरू नहीं कर सकते? अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी रजब के महीने से ही शुरू कर देते थे, जो अब ये महीना चल रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमज़ान तक रोज़े रखते थे और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते थे और कसरत से ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबाना व बल्लिगना रमज़ाना, जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह मुझको मेरे लिए शाबान और रजब के महीने में बरकत अता फरमा और मुझको रमज़ान का महीना मुबारक दिखा। तो हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करें और अपनी इबादतों में इजाफ़ा करें। अब आप सोचेंगे कि इबादतों में कैसे इजाफ़ा करें, नमाज़ तो हम पढ़ते ही हैं, जब रमज़ान आएंगे तो रोज़े भी रख लेंगे। नहीं, हमें अपनी इबादतों में इस तरह से इजाफ़ा करना है कि हमें अपनी नफली नमाज़ बढ़ा देनी है। अगर हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं और सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी नफली नमाज़ों पर भी काम करना है। जैसे सुबह को हम इशरा की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, अगर अभी हम पढ़ नहीं रहे, चाश्त की पढ़नी शुरू कर दे, मगरिब के बाद अव्वबीन की पढ़नी शुरू कर दे, या जैसे सिरातुल हाजात है, सिरातुल शुक्र है, सिरातुल तौबा है और इस्तकामत ईमान की है, 2 नफिल वालिदैन के हक़ के लिए है। हम इस तरह से अपनी इबादतें बढ़ा दें। अगर हम कलाम पाक आधा पारा पढ़ रहे हैं तो हम 1 पारा पढ़ना शुरू कर दें, और अगर हम तस्बीहात कम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कम कर रहे हैं, तो हम उसमें इजाफ़ा कर दें और ज़्यादा अल्लाह का ताला का ज़िक्र अता करें। इससे हमारी इबादत में भी इजाफ़ा होगा और हमें रमज़ान की मोहब्बत हमारे दिल में और ज़्यादा बढ़ेगी और हम और भी ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएंगे और हमारे रमज़ान रोज़े रखने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी और हमारा बहुत दिल लगेगा अल्लाह का ज़िक्र करने में। इसलिए और ये सोच कर इबादत करें कि अल्लाह ताला ने ये हमें रमज़ान का महीना अता फ़रमाया है। और देखिए, मौत अल्लाह के हाथ में, क्या पता आप में से या हम में से किसी को रमज़ान मुबारक नसीब ही ना हो। अगर हम इस दुआ को कसरत से पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबाना व बल्लिगना रमज़ाना, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमें रमज़ान तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और अगर हम ना भी पहुँच पाए तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर रमज़ान का सवाब अता फरमाएंगे। ये तो आप सब जानते हैं कि रमज़ान में अल्लाह ताला इबादतों का सवाब किस कदर बढ़ा देते हैं। जो एक सवाब की नेकी का 10 से 70 गुना, 70 से 700 गुना तक हमें सवाब मिलता है। ये सब कुछ हमारे इखलास के ऊपर है। इसलिए हमें अभी से ही अपने रमज़ान को बेस्ट बनाने के लिए अभी से ही इबादत करनी है। हमें ये सोच कर इबादत करनी है कि अब के हम अपने रमज़ान को सबसे बेस्ट अपना रमज़ान बनाना है और जितना हो सके फालतू बातों से, चुगली गीबत से अपने आप को बचाना है। और जो ये अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया है, हमें इसका सही कदर करनी है, सही इजाफ़ा करना है, सही जगह पर हमने अपने वक्त को लगाना है। चलते फिरते, उठते बैठते, घर के जो भी कुछ काम है उसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। यही हमारे काम आएगा। हमें अपनी रमज़ान की तैयारी अभी से ही करनी शुरू करनी है। अगर हमें कुछ ख़रीदारी करनी है तो हम अब उसको अभी ही कर ले। रमज़ान को सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही छोड़ दें। ये सोचे कि सिर्फ़ रमज़ान का महीना ही अल्लाह की इबादत के लिए है, इसमें हम कोई फ़ालतू काम नहीं करेंगे, ना ही कोई ख़रीद फ़रोख्त करेंगे, ना ही हम बाज़ार जाएंगे। देखिए, ज़रूरत का काम है वो करना पड़ता है, लेकिन फ़ालतू कामों से हमें बचना है, बाज़ार वग़ैरह से हमें बचना है। जितना हो सके हम अल्लाह ताला की इबादत में ही रमज़ान का महीना गुजारेंगे। इससे अल्लाह ताला हमें ज़रूर सवाब अता फ़रमाएंगे और हमें फ़ालतू की कामों से बचना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और रमज़ान की तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। ये 2 महीने अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान की तैयारी करने के लिए ही दिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।